नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और आज का एक क्वेश्चन हम लोग जो मेंस राइटिंग में आपको हेल्प करेगा वो गवर्नर एंड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम पहले पढ़ देते हैं कि डू यू एग्री दैट कॉन्स्टिट्यूशनल सीट ऑफ गवर्नर हैज़ टिल्टेड टुवार्ड्स द एजेंट ऑफ द सेंटर। ऑल्सो डिस्कस द मेजर फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन द गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये टॉपिक क्या है, अभी थोड़ा सा बहुत देखेंगे। बहुत सारे स्टेट में थोड़ा हीटेड डिबेट हो गया था गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे तो गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या कहता है, इसके अंदर कौन कौन सा आर्टिकल होगा, डिस्कशन पावर क्या है गवर्नर का, इशूज इससे रिलेटेड क्या है इसको डिस्कस करेंगे, रिफॉर्म्स जो वेरियस कमीशन रिकमेंडेशन है उसको देखेंगे, और वे फॉरवर्ड में आगे क्या कंक्लूजन हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कैसे, तो हम लोग वहाँ पर मेंशन करेंगे कि गवर्नर का क्या इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है, इंपॉर्टेंस हो जाता है स्टेट में। वो क्या है कि ब्रिज बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, तो ये ऐसा कुछ और इसको लिखेंगे क्या। और बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि लॉन्ग टाइम तक क्या कह रहा है, द पावर्स ऑफ द गवर्नर इन मल्टीपल स्टेट हैव बीन हॉटली डिबेटेड इन पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिम्स में। तो इन सब बातों को मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन में, और गवर्नर का जो भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसको करेंगे। एग्जाम्पल में दे सकते हैं पावर स्टार्ट बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तीसरा, तमिलनाडु गवर्नमेंट और गवर्नर का जो किस इशू में से मतलब इशू पे हुआ था, नीट एग्जाम्शन बिल पे, मतलब ये मैटर भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं एज ए एग्जाम्पल। इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर एंड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नर में हम लोग सारा आर्टिकल को मेंशन करेंगे। आर्टिकल 153, एक गवर्नर मोर देन वन स्टेट के लिए हो सकता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और सारा वो प्रेसिडेंट का पावर रहता है, उनका रिमूवल ये सब का। 161 का जिक्र कर देंगे, गवर्नर हैज़ पावर टू ग्रांट पार्डन रिप्रेप्स। 163 का कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ इस फंक्शन। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन होगा कि क्या डिस्क्रिप्शनरी पावर जो है ये गवर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें गवर्नर खुद डिसीजन लेते हैं। आगे इसको बताएंगे कहाँ कहाँ, जैसे बताएंगे कहाँ इसका डिस्क्रिप्शन यूज होता है। आर्टिकल 200 भी हम लोग कर देंगे। 300 से 200 हमें कि कुछ बिल को वो होल्ड कर सकता है, हमको प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए और उसके लिए, तो ये है। 361 में देख सकते हैं कि कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं होता है अपना डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करने के लिए, तो यहाँ पर से ये 361 तक मेंशन करेंगे। डिस्क्रिशन पावर का हम लोग देकर बात करें तो क्या है, यहाँ देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड नो पार्टी हैज़ डिक्लेयर्ड मेजोरिटी, एक। दूसरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय इनका पावर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी इन द स्टेट, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई तो हम लोग कहते हैं ना गवर्नर रूल लग गया, तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिप्शनरी पावर है, ठीक है। इशूज़ क्या क्या है, तो एप्लीकेशन बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट, पॉलिटिशियंस एंड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स एफिलेटेड विद रूलिंग पार्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड इन सेवरल इंस्टेंसेज गवर्नमेंट। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स है, पोस्ट पॉलिटिशियन है, तो वो लोग कहीं ना कहीं पहले किसी मतलब जॉब में रहते हैं, बाद में किसी एक पार्टी को फेवर करते हैं, तो उनको ऐसे बना दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका डिसीजन को एक तरफ झुका हुआ माना जाता है, एक ये इशू है। दूसरा, सेंटर रिप्रेजेंटेटिव टू सेंटर एजेंट, पहले मतलब सेंटर, मतलब ये क्रिटिक्स के अनुसार ऐसा मतलब कहा जाता है वो सेंटर के लिए ऐसा मतलब सिर्फ काम कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो एक ये इशू है। उसका मिसयूज़ ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, तो ये भी एक मतलब इशू बताया जा रहा है। रिमूवल ऑफ गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, तो वो क्या है कि टर्म के बिफोर भी उनको रिमूव कर सकते हैं या दूसरे जगह भेज सकते हैं, तो एक ये है। नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेचुरी रोल, और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल भी है, तो कहीं ना कहीं ये सारा इशू को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं रिफॉर्म्स बाय वेरियस, और कमीशन क्या था। पंछी कमीशन का था कि ये कह रहे थे कि इम्पीचमेंट फॉर गवर्नर आना चाहिए, जैसे कि इसके लिए है हम लोग का प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, तो ये ऐसा रिकमेंड किए थे, ठीक है। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन क्या कहता है कि एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर से रिलेटेड है, इसमें कुछ चेंजेस और उस सब के लिए मतलब कहता है, ये सब मेंशन करेंगे। राजा मन्नार कमेटी का ये एम्फेसाइज किस पे किए थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट मतलब गवर्नर को बनाया जाए रेदर देन जो वह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर, तो इस रिलेटेड था। सरकारिया कमीशन आर्टिकल 355 में मतलब रिकमेंडेशन था 356 शुड बी यूज इन रेयर इंस्टेंसेस ओनली व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट ए बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसरी। इसका यूज के बारे में सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन था। एक था वेंकटाचलिया कमीशन का, इसका रिकमेंडेड था कि गवर्नर को पूरा 5 टर्म अलाउ करना चाहिए टू रूल कंप्लीट 5 ईयर्स टर्म ऑर्डिनरीली, और सेंटर शुड कंसल्ट सीएम बिफोर रिमूविंग मतलब बिफोर रिमूविंग फ्रॉम देयर एंड टर्म, मतलब अगर 5 साल का है तो उससे पहले अगर हटा रहे हैं तो उसको सेंटर को
मतलब CM से कंसल्ट करना चाहिए। वे फॉरवर्ड में आगे क्या करना है, री इमेजिंग अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में कुछ सुधार किया जा सकता है। न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड, मतलब उस पर जोर दिया जाएगा, जो भी कमेटी और इस तरह से मतलब रिकमेंडेशन आएगा उसको फॉलो करके कि ये मतलब न्यूट्रल रहे, सभी पार्टी के लिए इक्वल रहे। फ्रेमिंग कोड ऑफ कंडक्ट पे भी कुछ जोर दिया के कुछ नया रूप दिया जा सकता है। इस सारे चीज़ को हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करके लिखेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड इस बार आने का, जो कि आपको 66 BPSC मेंस के लिए आ सकता है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।